इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसका पहला पार्ट सॉल्व किया था जिसमें हमने ग्राफ बनाया था। ग्राफ बनाने का तरीक़ाकार मुकम्मल डिटेल में समझा था और मेन चीज़ हमने डोमेन और रेंज भी समझी थी कि डोमेन में कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट हो सकती हैं। हमने दो सिचुएशन डिस्कस की थी कि हमारा जो आंसर है डोमेन पुट होने के बाद वो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए और इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर किसी वैल्यू के पुट करने पे वो इस तरह की वैल्यूज़ दे रहा है तो फिर वो वैल्यूज़ उसके अंदर पुट नहीं हो सकती। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने ये कही थी कि हमने फंक्शन को y = f(x) की शक्ल में लिखना है। ठीक है जी, तो हम इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है पार्ट 2 इसमें भी सेम वही काम करेंगे। ये उसी तरह ही सॉल्व होना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है। मैं बस इसको इसका जो थोड़ी सी शक्ल है, जो फॉर्म है, वो थोड़ी सी कन्वर्ट करता हूँ। तो क्या करते हैं कि y² / 4 को इधर ही रहने देते हैं और ये वैल्यू इक्वल के इधर आके हमारे पास हो जाएगी माइनस। अच्छा जी, 16 एलसीएम आ जाएगा तो 16 - x² / 16 हो जाएगा हमारे पास। हमें तो y अकेला करना है, ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई। और अब 4 का टेबल इस पे 4 टाइम चला जाएगा तो y² बराबर आके हमारे पास 16 - x² / 4 हो गया जी हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इस सारे का लेना है स्क्वायर रूट ताकि हमारे पास ये जो y है ये अकेला हो जाए। तो जब इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 16 - x² और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास क्या बन जाएगा 2। ठीक है जी, यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा इसको डायरेक्ट सॉल्व किया है। यहाँ तक सॉल्व होने के बाद हमारे पास ये अब एक लिहाज से y = f(x) में आ चुका है। अब हमने ये देखना है कि हम इसकी जो डोमेन है वो कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि x की जगह पर हम कौन कौन सी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर सकते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कौन कौन से जो दो ऑप्शन हैं नहीं होने चाहिए। एक ऑप्शन ये नहीं होना चाहिए कि ये इन्फिनिटी बन जाए और दूसरा ये इमेजिनरी बन जाए। इन्फिनिटी का तो चांस है नहीं, क्योंकि डिवाइड में क्या होना चाहिए 0। डिवाइड में तो एक कांस्टेंट वैल्यू 2 मौजूद है, ये तो 0 हो नहीं सकती, ये तो एज इट इज़ 2 ही रहेगी। तो इन्फिनिटी की चांसेस ख़त्म हो गए हैं। तो अब चांस रह गए हैं किसके, इमेजिनरी के, और वो चांसेस अभी भी मौजूद हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट मौजूद है। स्क्वायर रूट में अगर गलती से भी माइनस आ गया तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो माइनस बन जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर और वो अगले स्टेप में हो जाएगी इमेजिनरी। तो हमारा जो यहाँ पर मेन फोकस है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह वो ये है कि 16 - x² स्क्वायर रूट के ये वाले अंदर जो वैल्यू है ये बेशक 0 के बराबर भी हो जाए और 0 से ग्रेटर, 0 से लेस नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक लिहाज से ये जो नंबर आए ओवरऑल ये 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कोई वैल्यू भी आती गई तो वो अगले स्टेप में क्या हो जाती है, एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट हो सकती हैं। तो हम मैनुअली चेक करते हैं, उससे थोड़ा समझ ज़्यादा आसानी से आता है। कैसे जी, कि अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो 16 - 0 16 आंसर आएगा। इसका मतलब है 0 जो है वो पुट हो सकता है। अब 0 से थोड़ा सा उधर चलते हैं और 0 से इधर। ठीक है, आप जब भी चेक किया करें तो एक दफ़ा 0 पुट किया करें और 0 से थोड़ा सा उधर और थोड़ा सा इधर चल लेंगे इन क्वेश्चन में। बाकी आगे चल के हो सकता है क्वेश्चन में वैल्यूज़ बड़ी बड़ी आई तो फिर हम ये वाला मेथड फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है ग्राफ बनाने में, तो इसलिए हम ये थोड़ा सा जो मैनुअल तरीका है इसी को फॉलो करें। अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ 1 का स्क्वायर 1, 16 में से 1 निकल गया तो हमारे पास क्या निकलेगा 15। तो प्लस का है वो भी पुट हो सकता है। आगे चलते हैं। अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 16 में से जो है वो 4 माइनस हो जाएं तो 12, फिर पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हैं। 3 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा 9, 16 में से 9 निकल गए तो मेरे पास 7, वो भी पॉजिटिव हो सकता है। 4 पुट कर दूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 16 0, 0 आ सकता है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तक जब मैंने वैल्यूज़ पुट की तो मेरा जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब चेक करते हैं 5 पे। जब मैं इसमें पुट करूँगा 5 तो 5 का स्क्वायर 25, 16 में से 25 माइनस हो तो मेरे पास माइनस का 9 आ जाएगा। माइनस मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब है यहाँ पे पहुँचते ही कहानियाँ ख़राब होना शुरू हो गई। हमारे पास आंसर माइनस वाला आना शुरू हो गया, वो हमें नहीं चाहिए। अब हम इक्वल के इधर चलते हैं, -1 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर होने की वजह से ये +1 हो जाएगा और 16 में से 1 निकलेगा 15।
ठीक है जी। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह -2 -3 -4 यहाँ तक आपका जो काम है वो बनता रहेगा लेकिन -5 पुट करने पे आपका जो आंसर है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। ये तो मैनुअल तरीका है, हमने पिछले लेक्चर में भी उसको सेम इसी मेथड से सॉल्व किया था। वहाँ तक हमारे पास वैल्यू यहाँ तक आई थी और आज हमारे पास जो है वो 4 भी इंक्लूड है, क्योंकि वो और तरह का फंक्शन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये और तरह का है। और यहाँ से अगर आप वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं तो क्या करें, 16 यहीं रहने दें, ये माइनस वाली वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस। ठीक है जी। अब आपको तो क्योंकि x वाली वैल्यू चाहिए 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा +-4 इज इक्वल टू एक्स। और अनइक्वालिटी वाले साइन में लिखा जाए तो -4 से ग्रेटर और 4 से लेस, और ये 4 और -4 ख़ुद भी शामिल हैं, इसलिए ये वाले जो साइन है वो साथ में आए हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें मैथ की आपको आनी चाहिए। तो अगर मैं इसकी जो डोमेन है वो लिखना चाहूँ तो एक तो मैं इसको भी डोमेन कह सकता हूँ कि आपकी जो x की वैल्यू है वो कहाँ से है, 4 से लेस और 4 भी शामिल है, और -4 से ग्रेटर और -4 भी शामिल है, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ या डोमेन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, -4 से +4 तक ये शामिल है, और इसके अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो भी शामिल है। ठीक होगी बात। तो अब ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपने x की जगह पे पुट करनी होंगी। ठीक है जी। तो आपके पास एक जगह पे x होगा, इधर y होगा, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y के आंसर आते जाएंगे। ये सारी वैल्यूज़ बेशक पुट कर दें या कुछ वैल्यू पुट कर दें, बेहतर है आप ये जो हमारे पास डोमेन बनी है छोटी सी, ये सारी वैल्यू पुट करें और आपके पास जो ऑर्डर पेयर आएगा उसको आप ग्राफ बना के आपस में मिलाएंगे तो आपके पास ग्राफ के ऊपर वो मुकम्मल तौर पे ड्रा हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है इसलिए मैंने इसका जो शुरू में हिंट दिया है, और आगे जो है इसको आपने ख़ुद सॉल्व करना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो उसके लिए ज़रूरी है आप इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो देखें, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिटेल में समझा है। फिर भी ना समझ आए तो उस लेक्चर को एक बार फिर देख लें। चलें जी, अब हम आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पे। पार्ट 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है वो हमारे पास है y इज़ इक्वल टू e⁻²x। तो सबसे पहली बात ये कि क्या ये इमेजिनरी बन सकता है, क्योंकि मेन दो चीज़ें देखनी है ना हमने कि फंक्शन में कौन सी वैल्यूज़ पुट नहीं होनी चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो सारे का सारा गड़बड़ हो जाए। तो सबसे पहले गौर करें, इमेजिनरी कोई नंबर तब बनता है जब वो अंडर रूट के अंदर कौन सा साइन लेकर आ जाए, माइनस का। यहाँ पर तो कहीं अंडर रूट है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये जो है ये इमेजिनरी नहीं बन सकता। पीछे रह गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तब बनता है जब डिवाइड में 0 आ जाए, और इसके डिवाइड में तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब 1 है, और 1 तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, वो तो 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है इसके डिवाइड में भी हमारे पास 0 नहीं है। तो वो जो दो कंडीशंस थी, कौन सी, कि इमेजिनरी नहीं होना चाहिए और आपके पास इमेजिनरी के साथ साथ वो इन्फिनिटी भी नहीं होना चाहिए। ये जो दो चीज़ें हैं वो इसके ऊपर बन ही नहीं सकती। आप, इसका मतलब है अब आज़ाद हैं, आप जो मर्ज़ी इसमें वैल्यू पुट करना चाहें वो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी जो डोमेन है वो एक लिहाज से रियल नंबर्स हो गई, यानी कि आप इसमें कोई नंबर भी जो है वो पुट कर सकते हैं। तो उसकी जो रेंज अभी फिर उसी के मुताबिक निकलती जाएगी। अच्छा जी, हमने मेन ये समझा ना कि डोमेन क्या पुट हो सकती है, क्योंकि दो चीज़ों पे हमने ध्यान रखना होता है कि इमेजिनरी ना बने और हमारे पास इन्फिनिटी जो है वो ना बने। इन्फिनिटी तब बनती है जब डिवाइड में 0 आ जाए, इमेजिनरी तब बनता है जब अंडर रूट में साइन आ जाए माइनस का। अंडर रूट है नहीं, इमेजिनरी वाला केस ख़त्म हो गया, डिवाइड में भी कोई वैल्यू नहीं मौजूद, तो इन्फिनिटी वाला केस भी ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है अब हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने ये वैल्यू पुट करनी है और ये वाली वैल्यू पुट नहीं करनी। अब हम आज़ाद हैं, हम इसमें कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। एक ये बात हो गई, डोमेन हमें समझ में आ गई कि हम इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी ज़रूरी बात, हमने कहा था कि फ़ंक्शन को y इज़ इक्वल टू f(x) फॉर्म में होना चाहिए, तो वो फॉर्म उसने पहले ही बना दी, यानी कि y एक तरफ होना चाहिए और दूसरी टर्म जो हैं वो एक तरफ होनी चाहिए। तो ये हमारे पास पहले से बनी बनाई है। तो अब सिंपल हम क्या करते हैं कि हम ऑर्डर्ड पेयर वाला जो टेबल है वो फाइंड करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि डोमेन तो हमें पता चल चुकी है ना कि हम इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम ज़रा इसकी फाइंड करते हैं जी, ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म। यहाँ पे वैल्यू x की पुट होगी, उसके बदले में हमें कोई जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर अब हमें कैलकुलेटर की हेल्प चाहिए होगी। हम इसमें एक आधी वैल्यू नेगेटिव की भी ले लेंगे, एक आधी वैल्यू हम 0 पे चेक करेंगे और उसके बाद कुछ वैल्यूज़ हम पॉजिटिव वैल्यू पे चेक करेंगे। तो
अगर आप चाहते हैं कि आप फाइंड करें जी ई की वैल्यू, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दूँ 0, ठीक है जी। अगर मैं x की जगह क्या पुट कर दूँ 0, तो e की पावर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 2 × 0 0, और e की पावर 0, किसी भी वैल्यू को पावर 0 हो तो आंसर क्या मिलता है 1, ठीक है जी। ये तो कैलकुलेटर के बगैर ही साल हो गया। तो अब हम इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं और -1 पे ज़रा चेक करते हैं। तो जैसे ही इधर x की जगह -1 पुट होगा तो e की पावर हो जाएगी हमारे पास, e की पावर हो जाएगी जी -2, e की पावर -2 पे हमारे पास आंसर निकलता है 0.135, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं जी। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे इधर 1, तो e की पावर 1, तो a की पावर 2 हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 7.38। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं जी 2। अगर 2 पुट करें तो e की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी हमारे पास, और e की पावर 4 पे हमारे पास आंसर आ गया जी 54.59, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है, तो यहीं तक काफ़ी है, क्योंकि आगे और वैल्यू लिखेंगे तो ये और बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, फिर थोड़ा सा ग्राफ जो है वो बहुत फैल जाएगा हमारे पास। यहीं तक ये वैल्यूज़ बहुत है हमारे पास। इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कहानी समझ आ जाएगी कि हमारा जो ग्राफ है वो किस सिमत में जा रहा है, ठीक है जी। तो इनकी मदद से अब हम ज़रा ग्राफ बनाते हैं। यहाँ 0 लिखते हैं, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। आपने कोशिश करनी है ये पॉइंट इनके दरमियान जो गैप है वो सेम रखें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो जो ग्राफ है वो ज़रा साफ साफ नज़र आए। तो x की जगह जब हमने पुट किया -1, x की जगह जब पुट हुआ -1, y का आंसर मिला 0.135, यानी कि पॉजिटिव आंसर मिला। कैसा मिला जी पॉजिटिव। तो y जो होता है ऊपर पॉजिटिव होता है और 0 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 1 भी नहीं है 0 पॉइंट, तो इधर कहीं करीब करीब, ठीक है जी। तो -1 पे आंसर ये मिला, तो इस लाइन को यूँ बढ़ा देंगे, इसको यूँ, तो इसका मतलब है जो मेन पॉइंट हमें मिला वो पॉइंट हमें ये मिल गया, ठीक हो गई जी बात। -1 वाली लाइन यूँ बढ़ा देंगे और 0.135 वाली यूँ, तो इन दो लाइनों को मिलाएंगे तो ये पॉइंट आ गया। मैं वो लाइनें नहीं लगा रहा। जब मैंने x की जगह 0 पुट किया तो y का आंसर मुझे क्या मिल गया 1, y का आंसर मुझे क्या मिल गया 1। तो दूसरा पॉइंट मेरे पास ये हो गया जी। अच्छा जी आगे चलते हैं। जब मैंने x की जगह पुट किया 1, तो मेरे पास y का आंसर 7 पॉइंट समथिंग, ये 3 है 4 5 6, तो यूँ समझ लीजिए ये 7, और ये 7 से भी थोड़ा सा ऊपर है, तो ये जगह ले लेते हैं, इसको इधर बढ़ा देंगे, और x की वैल्यू 1 थी, इसको यूँ बढ़ाएंगे तो तकरीबन ये इस पॉइंट पर आपस में मिल जाएगा, ठीक होगा जी बात। आगे चलते हैं। जब मैंने x की जगह पर पुट किया 2, तो ये वैल्यू तो बहुत इंक्रीज़ हो गई 54, तो हम लेट्स से कहते हैं कि ये समझ लीजिए ये क्या है 54, तो वो लाइन यहाँ से इधर बढ़ा देंगे और इधर से 2 वाली लाइन बढ़ाएंगे, तो तकरीबन ये आपस में इस पॉइंट पर मिल जाएंगी। तो ग्राफ हमें जो शो हो रहा है, अगर मैं इसको मिला दूँ तो यहाँ तक मुझे ग्राफ शो हो रहा है। इधर मुझे कहानी समझ आ गई है कि मैं वैल्यू और ग्रेटर करूँगा तो ग्राफ मेरा और ऊपर इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। इक्वल के इधर वाली ज़रा कहानी समझते हैं कि ये देखें ना, मैंने अभी एक वैल्यू खाली पुट की थी ना, कौन सी माइनस वाली। मैं आगे अगर ज़रा और वैल्यूज़ पुट करता जाऊँ तो ये मेरी कहानी कहाँ तक जाएगी। इसका एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो क्या, कि e की पावर जो 2x है, e की पावर 2x है, इसमें आप देखिए ना, हमने इस तरफ चेक करना है, तो वैल्यूज़ कैसी पुट हो रही हैं हमारे पास। वैल्यू हमारे पास पुट हो रही हैं माइनस वाली, तो -2 -3 -4। अब बजाय एक एक जगह पे यहाँ पे चेक करने के, मैं इधर से ये हम वैल्यू पुट तो नहीं कर सकते, लेकिन आइडिया लगाने के लिए कि हमारा ग्राफ किस तरफ जा रहा है, अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ इन्फिनिटी,
ठीक है जी। इन्फिनिटी माइनस का इसलिए लिखा क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं। अब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि हम इन्फिनिटी ही पुट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम इस तरफ से कोई बहुत बड़ा नंबर ले रहे हैं, ठीक है जी, काफ़ी बड़ा नंबर। तो जब ये मैं वैल्यू इधर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा e की पावर -2 इन्फिनिटी, और माइनस वाली वैल्यू जो है वो नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस ये 2 जो है, इसका मतलब है आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करके इसको और बड़ा नंबर बना रहे हैं। तो अगले स्टेप में ये फिर से इन्फिनिटी रहेगा, बल्कि इन्फिनिटी और इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और e की पावर इन्फिनिटी आपके पास होता है इन्फिनिटी, और 1 और इन्फिनिटी आंसर क्या निकलता है, 0। क्या निकलता है जी, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने x की जगह पर क्या पुट किया, इन्फिनिटी इस तरफ से, यानी कि x की ये वैल्यूज़ है ना नेगेटिव, और ये आपके पास वैल्यूज़ हैं x की कौन सी, पॉजिटिव। तो जब आपने इधर से बहुत बड़ा नंबर पुट किया तो आपकी ये जो y की वैल्यू थी ये क्या हो गई है, 0। यानी कि y आपको पता है ना कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। इससे नीचे आएंगे तो x की वैल्यू y की वैल्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, इससे ऊपर होंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव, और इस लाइन के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो हमें आंसर क्या मिला है, 0। क्या पुट करने पे, इन्फिनिटी। अब ये तो हमने आइडिया लगाया ना हमारा ग्राफ जा के इधर है, ये भी तो हो सकता था कि ग्राफ नीचे आ जाता, लेकिन हमने एक बहुत बड़ी वैल्यू लगा के ये देख लिया कि हमारी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यू लगाने पे भी क्या बन रही है, 0। यानी कि इस लाइन को क्रॉस नहीं कर रही, नीचे नहीं आ रही। ये हमने सिर्फ ग्राफ समझने के लिए किया है। अब अगर आप गौर करें तो हमें पता है कि इन्फिनिटी हम पुट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी जो कि हमें पता ही नहीं है कि है क्या, जब हमें पता ही नहीं है तो हम पुट कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जब ये नंबर पुट नहीं हो सकता तो इसका मतलब है आंसर भी फिर 0 नहीं आ सकता। तो अब हम करेंगे क्या कि ये जो हमारा ग्राफ है वो हम इस लाइन के साथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि लाइन के साथ ये तब मिलेगा जब क्या पुट होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब है हम इन्फिनिटी से पहले वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, और जब पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं तो जवाब भी 0 नहीं बन रहा बल्कि 0 के करीब है। तो आप जब इस लाइन का यूँ ग्राफ बनाएंगे तो आपने इस ग्राफ को यहाँ पे टच नहीं करना इस लाइन के साथ, ठीक है जी। आपका ग्राफ इस तरफ यूँ चलेगा, ठीक होगी जी कहानी। तो यहाँ तक हमने जो इसका ग्राफ है वो बना लिया, आपको कंसेप्ट समझा दिया कि क्यों हमने ये 0 के साथ टच नहीं करना, इस लाइन के साथ नहीं टच करना, क्योंकि इस लाइन के साथ टच करने का मतलब है कि आंसर 0, और 0 तब आता है जब इन्फिनिटी पुट हो, और हम इन्फिनिटी पुट नहीं कर सकते। और हमने सिर्फ समझा है कि हमारा जो ग्राफ है वो किस सिमत में जाएगा। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपने खुद घर से करना है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो इसके बाद वाले क्वेश्चन है वो हम वो सॉल्व करेंगे।